हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमने जो मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है उन सभी के एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम के मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रही हूँ। उसका है आज लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम करने वाले हैं फलन दैट इज वेरिएशंस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या होती है? एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ रही है वैसे ही उसके साथ वाली चीज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वही इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब होता है एक चीज अगर बढ़ गई तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सपोज अभी आपकी मम्मी अकेले काम कर रही है, तो अगर मम्मी अकेले काम कर रही है तो उसको 1 घंटा लग रहा है। लेकिन वही आपने क्या किया, आपने जब मम्मी की मदद की, देखो तो आप लोग क्या हो गए, आप एक और मम्मी मतलब दूसरा, तो ऐसे दो लोग मिलके अगर कोई काम कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, काम का टाइम कम हो जाएगा। मतलब 1 घंटे की जगह पे में भी आधा ही घंटा लगेगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे लोग बढ़े टाइम क्या हुआ, कम होने लगा। सो दैट इज योर इनवर्स प्रोपोर्शन। इस तरीके से होता है। और सपोज एक पेन 2 रुपए का आ रहा है और सपोज एक पेन है जो 2 रुपए का आ रहा है, तो अगर 2 पेन लेने हैं तो मुझे क्या लगेगा, 4 रुपए लगेंगे। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे क्या हुआ, उसकी प्राइस भी इंक्रीज होने लगी। एंड दैट इज योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी एक चीज एकदम इजी है और एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएगी। वो क्या है कि अगर कोई भी चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपको क्या करना है, A/B इज इक्वल टू C/D, मतलब इस डिविजन के फॉर्मेट में लेना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पेन 2 रुपए का है, एक पेन है वो कितने का है, 2 रुपए का है। तो 2 पेन कितने रुपए के आएंगे? अगर ये चीज उन्होंने आपको पूछी है तो आप ये क्वेश्चन मार्क कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 इंटू 2/1, ये इधर जाएगा और ये नीचे चले जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4। मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो कोई भी चीज अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है आपको क्या करना रहेगा, उसको इस डिविजन के फॉर्मेट में लिख के उसको सॉल्व करना है। ओके, एंड वही अगर कोई भी चीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आपको उसको इस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करना है। कैसे? A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C इंटू D। मतलब जब मम्मी अकेले काम कर रही थी, तो उसको कितना टाइम लग रहा था? सपोज लेट अस कंसीडर 2 घंटे लग रहे थे। ओके, वही जब मम्मी आपके साथ काम करने लगी तो आप लोग कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और आपको कितना टाइम लगेगा, इंटू D। ऐसा अगर आपको टाइम लगता है तो वो कैसे हो जाएगा, देखो D इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब जब मम्मी अकेले काम कर रही थी तो उसको 2 घंटे लग रहे थे, जब आप भी मम्मी के साथ काम करने में हेल्प किए तो कितना टाइम लग गया, 1 ही घंटा लगा। D की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब 1 ही घंटा लगा। इस तरीके से होता है। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला, 7 kg पीनट कॉस्ट 735 रुपीज। मतलब 7 किलो जो शेंगदाने हैं उसका प्राइस कितना है, 735 रुपीज है। तो उन्होंने पूछा है 75 kg का कितना रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे शेंगदाने की अमाउंट बढ़ रही है तो उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। मतलब है ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग है। देखो आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अपने आप को पूछना है कि अगर ये ऐसा है, अगर एक 7 किलो कितने रुपए का है, 735 का है, तो अगर 75 किलो लेना है तो हमें ऑब्वियसली पता है कि उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये क्या है, दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। देखो दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, वो जो रिलेशन मैंने आपको बताया डिवीजन वाला, अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमें क्या करना होता है, डिवीजन यूज करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। देखो 7 kg कितने रुपए का है, 7 kg, एक सेकेंड ना, 735 रुपीज का है। ऊपर लिखा kg और नीचे लिखा उसका प्राइस। तो 7 kg कितने का है, 735 रुपीज का है। तो 75 kg कितने का, राइट, 75 kg कितने का। तो ये क्वेश्चन मार्क हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन मार्क हम इधर ऐसा लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ
क्या है ये 75 kg इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 75 kg कितने का हो जाएगा, x रुपीस का हो जाएगा। अभी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, इधर जाके ये डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा डिवीजन से, और ये जो डिवीजन वाला है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो ये कैसे होगा, 75 इंटू 735, और ये जो 7 है यहाँ पे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में चले जाएगा। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 7 1 जा 7 एंड 105, सो x इज इक्वल टू कितना है 75 इंटू 105। अभी इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये कैसे दिखेगा, 105 इंटू 75, 5 5 जा 25, 2 कैरी, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 5, यहाँ पे 1 0 7 5 जा 35, 3 तो ये 3 और ये हो गया ये ऐसे, तो ये 5 7 8 7। चेक करो ऑप्शन में 5 7 8 7 5 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 4, मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x is directly proportional to y when x is equal to 35, y is equal to 175. If y is equal to 55 then x कितना होगा, ये उन्होंने पूछा है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, x is directly proportional to y, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी क्या होगा, y की वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी आपको जो 2024-23 का जो 23-24 का जो पेपर था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके, समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अभी अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालनी है, मतलब ये वाली चीज निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है, अगर इसको मतलब इसको निकाल के इक्वल टू कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक k एज अ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, k कांस्टेंट। तो ये कैसे दिखेगा, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y, x इज इक्वल टू क्या दिखेगा, k मल्टीप्लाई बाय y। अभी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू है हमारे पास 35, हमें k की वैल्यू तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को निकालेंगे, और यहाँ पे हो गया ये 175 इस तरीके से। तो k कितना हो जाएगा, 35 अपॉन 175। यहाँ पे ये 35 है और ये जो 175 है ये मल्टीप्लीकेशन से इधर जाके डिवीजन में चले जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखो 35 1 जा 35, 35 5 जा 175। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 1/5। अभी उन्होंने क्या दिया है, देखो अगर y इज इक्वल टू 55 है तो x की वैल्यू कितनी, ऐसे उन्होंने पूछा है। इफ y इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अभी हम फिर से क्या रिलेशन यूज करने वाले हैं, x इज इक्वल टू ky, यही रिलेशन यूज करना है। x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है। k की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है 55। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 55/5 एंड दैट इज इक्वल टू 11। कितना हो गया 11। चेक करो ऑप्शन में 11 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 2। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से अभी यहाँ पे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है और वो भी अंडर रूट में, मतलब m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट n। क्या है, m is inversely proportional to root n when m is equal to 12, n is equal to 16. तो if m is equal to 6 then find the value of n। वही चीज करनी है। देखो फिर से क्या करना पड़ेगा, m is inversely proportional to 1 under root of n। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m is equal to k into 1/√n, क्योंकि हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ओके, अभी m की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू k इंटू 1/√16, राइट। यही चीजें दी है ना, व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू k इंटू √16 मतलब कितना 4, राइट। √16 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
12 into 4 and this is equal to what? 48. 12 is equal to 48. ओके, अभी क्या करना है, बस यहाँ पे ये जो k की वैल्यू है, देखो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अभी उन्होंने पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में कि when m is equal to, if m is equal to 6, n is equal to कितना होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। if m is equal to 6 तो n is equal to कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ये वाला जो रिलेशन है इसको ही लिखेंगे। m is equal to क्या है, k into 1 upon अंडर रूट ऑफ n, राइट, ऐसा ही है। अभी यहाँ पे m की वैल्यू पुट करो, m इज इक्वल टू कितना है 6, k की वैल्यू हमने यहां से निकाली, k कितना है, इट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू लिख दिया 48 इंटू अंडर रूट ऑफ n, 1 अपॉन अंडर रूट n, मतलब ये इस तरीके से ही हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इस अंडर रूट n को इधर शिफ्ट करो और इस 6 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कैसे दिखेगा, अंडर रूट n इज इक्वल टू 48 अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल टू 8। अंडर रूट n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट। तो स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, n, अंडर रूट n का स्क्वायर मतलब क्या हो गया n, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 64। चेक करो ऑप्शंस में 64 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 1 is the correct option. Okay. तो next question क्या है, there is an inverse variation between the wavelength L of a sound and frequency f. How is this relation written using symbol of variation? देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो लेंथ है, लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी, ऐसे है। तो हम कैसे लिखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, y varies directly as a root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. What is the constant of variation? देखो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या पूछा है कि आपको k की वैल्यू पूछी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिलेशन प्रॉपरली नहीं दिया है। देखो उन्होंने रिलेशन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, क्या है, y varies directly, मतलब जो ये y है, ये जो y है ये कैसे होता है, डायरेक्टली वैरी होता है। किससे डायरेक्टली वैरी होता है, वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x। एक सेकेंड ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x, इस तरीके से है। अभी यहाँ पे क्या क्या रहेगा, अगर हमें इस अंडर रूट प्रोपोर्शनलिटी वाली साइन को निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ये वो रिलेशन है जो स्टेटमेंट में दिया है। अभी आप समझो आपको क्या रहेगा पेपर में ऐसा प्रॉपर, मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या था ना कि यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन दे दिया था, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। यहाँ पे उस रिलेशन को भी उन्होंने क्या किया है, एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया है और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो पहले ये स्टेटमेंट से ये चीज बनाना इंपॉर्टेंट है, और अगर यही चीज गलत हो गई तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान से समझो क्या है, y varies directly, y varies directly मतलब y और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल विथ एज द स्क्वायर रूट ऑफ x, एज अ स्क्वायर रूट ऑफ x, इस तरीके से इसको लिखना है। ओके, तो ये ऐसे आ गया। फिर अभी y की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, y इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया है 24 इज इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 16, राइट। इधर ऐसे लिख दिया, यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी थी बस उसको लिखना है। तो 24 इज इक्वल टू k इंटू 16 का अंडर रूट मतलब कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 4, राइट। फिर k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6। कितना है k की वैल्यू, इट इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हॉस्टल द स्टॉक ऑफ ग्रेन इज सफिशिएंट फॉर 24 स्टूडेंट फॉर 20 डेज। देखो अगर 24 स्टूडेंट्स है तो उनको वो खाना कितने दिन तक चलता है, 20 डेज तक चलता है। ओके, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 6 फॉर हाउ मेनी डेज विल द सेम स्टॉक ऑफ ग्रेन बी सफिशिएंट। मतलब उन्होंने पूछा है अगर ये जो 24 स्टूडेंट्स थे इनमें अगर 6 बच्चे और बढ़ गए
तो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले ना इसको हमारी लैंग्वेज में समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा या इनवर्स वेरिएशन रहेगा। देखो अगर 20 बच्चे हैं तो उनको 20 दिन नहीं 24 बच्चे हैं तो उनको 20 दिन खाना चल रहा है, लेकिन अगर बच्चे बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा ना, कम दिनों तक चलेगा। मतलब ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। लॉजिकल थिंकिंग करना है और चेक करना है डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। ओके, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। अभी यहाँ पे आपको पेपर में इतना प्रॉपर ऐसे लिखना नहीं है, आपको 1 ही मिनट होता है तो आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। सो ये मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। दिस इज इनवर्स वेरिएशन, राइट। अभी मैंने आपको बताया इनवर्स वेरिएशन अगर है तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है, राइट। इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, एंड डायरेक्ट वेरिएशन मतलब डिविजन। तो यहाँ पे 24 बच्चे अगर हैं, 24 स्टूडेंट्स, देखो तो उनको कितने दिन लग रहे हैं, कितने दिन तक चल रहा है खाना, 20 डेज तक। ओके, फिर यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स ऐड हो गए, मतलब 24 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 30 स्टूडेंट्स के लिए को कितने दिन चलेगा, तो लेट अस कंसीडर उसको x डेज। ओके, कितने दिन चलेगा, x डेज के लिए चलेगा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखो 24 × 20 = 30 × x, राइट, ऐसे होगा। फिर ये जो x है ये कितना हो जाएगा, 24 × 20/30। तो ये 0 0 कैंसल, ये हो गया 8। Therefore x is equal to 8 × 2 and this is equal to what, 16। मतलब जब बच्चे 6 बच्चे बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल 30 बच्चे हो जाएंगे, तो वो खाना सिर्फ 16 डेज के लिए चल सकता है। ओके, उतने दिन उनको वो ग्रोसरी चलेगी, इस तरीके से। फिर p + 5 is directly proportional to q + 3। तो when p is equal to 15 and q is equal to 7, if p is equal to 19 then q की वैल्यू कितनी है वो बताओ। देखो क्या है, p + 5, p + 5 is what, directly proportional to q + 3, ऐसा उन्होंने दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को निकाल देंगे। कैसे, p + 5 is equal to k × q + 3, इस तरीके से। p की वैल्यू कितनी दी है, देखो यहाँ पे p is equal to 15, यहाँ पे हम लिखते हैं when p is equal to 15 and q is equal to 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो p is equal to 15 मतलब कितना है ये, 15 + 5 is equal to k × 7 + 3। जो वैल्यूज है बस उसको पुट किया, तो ये कितना हो गया, 20 is equal to k × 10। Therefore k is equal to 20/10। Therefore k is equal to कितना हो गया, k is equal to कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ओके, अभी आपको उन्होंने पूछा क्या है कि जब p is equal to 19 है तो q की वैल्यू कितनी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, p is equal to 19 then q is equal to question mark, राइट। तो अभी फिर से वैल्यूज पुट करो, p + 3 is equal, नहीं p + 5 है ना, p + 5 is equal to k × q + 3। p की वैल्यू कितनी है, 19, तो लिखो 19 + 5 is equal to k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली है, k की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × q + 3। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 24 is equal to 2 × q + 3। So 24/2 is equal to what, q + 3। 12 is equal to q + 3, राइट। अभी ये जो +3 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, एंड therefore q की वैल्यू कितनी आएगी, 12 - 3 which is equal to what, 9। कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ऑप्शन में है क्या 9, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और आपको आराम से है ना इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डिवीजन, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लिकेशन, बस इतनी ही चीज आपको करनी है। फिर क्या है, अ मशीन फिल्स 300 कैन ऑफ ऑयल इन हाफ एन आवर,
हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू फिल सच 450 कैन्स। मतलब देखो 300 कैन है तो कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। वही अगर 450 कैन हो गए तो नंबर ऑफ कैन्स बढ़ गए, मतलब हमें क्या लगेगा, टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या है, दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। देखो क्या है, 300 कैन्स को कितना, हाफ आवर लग रहा है, मतलब कितना लग रहा है, 30 मिनट्स। हम लोग हाफ आवर मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू 30 मिनट, या फिर आप इसको आर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट लेट अस राइट इन मिनट्स के फॉर्मेट में, हम आंसर मिनट में निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 मिनट, राइट। तो ये देखो 300 कैन के लिए 30 मिनट लग रहे हैं, तो 450 कैन के लिए x मिनट्स लग रहे हैं, राइट। जो x की वैल्यू रहेगी दैट विल बी इन मिनट। देखो यहाँ पे ये किसका रिलेशन है, नंबर ऑफ कैन्स अपॉन मिनट्स, इसका रिलेशन है। ओके तो अभी हम x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 450 इंटू 30 अपॉन 300। तो ये कैसे होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 45। देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, 45 मिनट्स। कितना होगा ये, 45 मिनट्स होगा, टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके अभी यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, 40 मिनट्स, 3/5 आवर, 3/4 आवर एंड 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो मराठी मीडियम का क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये 40 मिनट्स है। ओके अभी यहाँ पे तो ऑप्शन 45 मिनट्स कहीं पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 3/5 टास्क, मतलब क्या है 3/5 आवर, 3/4 आवर, 1 आवर। तो 1 आवर मतलब कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। सो अगर आप अच्छे से देखोगे तो 3/4 आवर, देखो 3/4 आवर जो है, हमें एक रिलेशन क्या पता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। तो अभी ये जो 45 मिनट्स है, देखो 45 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 45 मिनट्स, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 45/60 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3/4 आवर। 3/4 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 45 मिनट्स होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। फिर उन्होंने पूछा है when x is equal to 72, y is equal to x, if x is equal to 48, y is equal to question mark। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सब मैं एक ट्रिक बता देती हूँ चाहिए तो, क्या है कि x एंड y इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी है ना आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करो, ये करो वो करो, ये सब ना करते हुए भी आप एकदम शॉर्टकट लगा सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा। देखो x एंड y एज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमें पता है इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 8, जब x की वैल्यू कितनी है 72 और y की वैल्यू 8 है तो x मल्टीप्लाई बाय ये, मतलब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिख देते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके इस तरीके से है, 72 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय y। देखो आप अगर इस मेथड से भी इसको सॉल्व करते हो ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके और ये वाली एक मेथड है जिससे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड है जो मैंने आपको इसके पहले पढ़ाई कि कैसे होता है, देखो x इज इक्वल टू k इंटू वाई, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में वो जो है मतलब पूरा जो प्रॉपर मेथड है k अपॉन वाई जो है होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन वाली वो मेथड से इसको सॉल्व करो और चेक करो दोनों भी मेथड से आपका आंसर एक ही आने वाला है। और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा।
तो अभी आप इसका आंसर मुझे क्या करने वाले हो, कमेंट करके बताने वाले हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि वेरिएशन का टाइप बताओ सबसे पहले और फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो इसको है ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे और आंसर निकल आएगा। क्या है, एक्स की वैल्यू उन्होंने पूछी है। अभी यहाँ पे देखो ए की जो वैल्यूज है, ये ए की वैल्यूज है और उसके नीचे बी की वैल्यू है। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू कम कम होते जा रही है, देखो पहले 8 की वैल्यू 8 थी, बी की वैल्यू हमें पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं x है और यहाँ पे 1 है, मतलब a की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और उस हिसाब से b की वैल्यू देखो क्या हो रही है, b की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब as a is decreasing, as a decreases b increases, राइट। जैसे जैसे a डिक्रीज हो रहा है b हाँ, जैसे जैसे a डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, b की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ये क्या हो गया, ये कौन सा रिलेशन हो गया, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। तो ये इसका आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से रहेगा एक आंसर। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यूज कम कम होते जा रही है। मतलब जो आंसर रहेगा वो क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। चेक करो ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन, सबसे पहले तो हमारा आंसर इनवर्स वेरिएशन है, मतलब 3 और 4 ही है। उसके बाद में अगर ये दोनों आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा आंसर है वो होना चाहिए लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 प्रिंटर्स डू प्रिंटिंग वर्क इन 9 डेज। 10 प्रिंटर है और वो क्या कर रहे हैं, एक प्रिंटिंग का काम 9 दिन में कर रहे हैं। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 प्रिंटर्स। मतलब अगर 10 प्रिंटर है तो 9 दिन लग रहे हैं, पर अगर प्रिंटर बढ़ गए तो काम का टाइम जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। मतलब दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन है मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको जो 10 प्रिंटर है वो 9 दिन लगा रहे हैं तो 15 प्रिंटर्स x डेज लगाएंगे। 10 प्रिंटर 9 दिन लगा रहे तो 15 प्रिंटर्स x डेज लगाएंगे। तो लिख दो कैसे हो जाएगा ये, 10 into 9 upon 15 is equal to x, 3, 5, 1, 2. Therefore, x is equal to 3 into 2 which is equal to 6 days. मतलब अगर 15 प्रिंटर्स है तो आपको कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 225 लेबर कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। मतलब 2000 कितने हैं, 225 लेबर है, 225 लोग हैं एक काम करने के लिए, तो उनको कितना लग रहा है, 18 दिन लग रहा है। वही अगर आपको 10 दिन में, मतलब आपको काम कम दिनों में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोग बढ़ाने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट, अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो मैं आपको लिख देती हूँ, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर से ये कौन सा है, एक सेकेंड, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे होगा, 225 लोग अगर है तो उनको 18 दिन लग रहे हैं। फिर ऐसे कितने लोग चाहिए रहेंगे 10 दिन में इसको कंप्लीट करने के लिए, तो कितने लोग चाहिए रहेंगे 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए, तो x मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, बस इसको इधर लेके जाओ, इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, अभी ये एक और क्वेश्चन है, देखो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ए एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस आर डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या है, ए है, और जो रेडियस का स्क्वायर है ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन निकालो और रेडियस का स्क्वायर लिख दो। तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ इज दिस रिटन यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 6। तो उन्होंने पूछा है व्हेन x इज इक्वल टू 5 y कितना होगा। डायरेक्ट वेरिएशन दिया है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है 6। तो जब x की वैल्यू 5 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस y को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा y इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू व्हाट 3, राइट। तो ऑप्शन में है क्या 3, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएशंस, ये जो चैप्टर है इसके जितने भी मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है उन सभी को डिस्कस कर लिया। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपकी ये सीरीज में जितने भी चैप्टर्स है वो मिस नहीं होंगे। और हमारी जो साइंस की मैराथन थी वो संडे से प्रीपोन होके सैटरडे हो गई है। तो अभी इस सैटरडे को हम 6 बजे स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का लाइव मैराथन।